देखो भाई, इसका पी ब्लॉक का सार बना रहे हैं हम। देखो इधर, ये तुम्हारे एलिमेंट थे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, देखो इधर आप जरा एक मिनट। बोरॉन, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, इन चार तत्वों के बारे में हमें पी ब्लॉक में पढ़ना है। पी ब्लॉक का मतलब ये नहीं कि सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। अब सुन लो इसमें जरा, ये शुरू के ये जितने भी तत्व होते हैं, ये यहाँ से लेकर ऊपर ऊपर के और कुछ थोड़े से ऐसे करके नीचे के, ये सब अधातु होती हैं, अधातु। ठीक है जी, ऐसे कर सकते हो तुम। और जी ये हो गया, ये हो गया सेलेनियम और टेलेनियम। ये जितने मैंने ग्रीन कर दिए ना, ये उपधातु होती हैं, उपधातु। बोरॉन, सिलिकॉन, अच्छा ये जर्मेनियम भी होता है, ये जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये एंटीमनी, सेलेनियम और टेलेनियम, ये सब एक बार को टेलेनियम, चलो थोड़े थोड़े गुण दर्शाती है, सारी होती नहीं है। नीचे की सारी धातुएं होती हैं, इससे इस लाइन से इधर की सारी अधातु होती हैं, इधर की सारी धातु होती हैं, और चाहे पीछे को डी ब्लॉक आ जाए वो सारी धातुएं होती हैं। टाइटेनियम कहीं नहीं है यहाँ, टेलेनियम, टीई। टाइटेनियम तो उसमें होता है डी ब्लॉक में, यहाँ होगा टीआई। तो ये है, ये सब धातुएं हैं, ये ग्रीन वाली उपधातुएं हैं और ये अधातुएं हैं। अब सुन लो एक मिनट जरा, तरीका ये है कि हमें धातुओं के बारे में नीचे वालों के बारे में नहीं पढ़ना होता है, हमें ऊपर की दो लाइनों में ही पढ़ना होता है पी ब्लॉक। अब 20% जो, क्योंकि ये इतना 20% होता है, 20% तुम यहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो 11th में, और बाकी जो है तुम्हारा पी ब्लॉक वो अब ये तुम ये सेकेंड ईयर में जाके पढ़ोगे, अगर पहुँचने का मौका मिलेगा तब। ठीक है जी, सेकेंड ईयर में। अब याद रखना 20% यहाँ पढ़ ले तो 80% वहाँ पढ़ोगे। अब इसमें भी 20% में भी कुछ सिलेबस डिलीट हो गया, तो ये तुम्हारा मुश्किल से 6-7 पेजों में चैप्टर खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में। और ये जो है ये तुम्हारा इतना है कि कम से कम अगर जो सिलेबस से ना निकले ना ये, तो 115 पेजों में एक चैप्टर जाता है पूरा, 115 पेजों में एक चैप्टर जाएगा। 7वां चैप्टर होता है इंटर में, और पी ब्लॉक, नाम भी उसका पी ब्लॉक होगा। यहाँ भी फर्स्ट में पी ब्लॉक होता है, वहाँ भी पी ब्लॉक होता है। थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं, थोड़ा हम इंटर में, थोड़ा नहीं ज़्यादा इंटर में पढ़ते हैं। तो याद रखना, ये तुम पार्ट 1 पढ़ रहे हो यहाँ पी ब्लॉक, और पार्ट 2 जो है वो तुम्हारा इंटर में जाके मिलेगा तुम्हें दोबारा से। नीचे का हमें कुछ पढ़ना नहीं होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसे हिसाब से पढ़ना। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्ट 2 तभी समझ में आता है जब पार्ट 1 फिल्म का देखा हो तुमने। तो उस टाइम पर तुमने इंटर वालों को जब मैं बोलता हूँ ना कि फर्स्ट में तुमने पढ़ा था, वो भी बेचारे बैठ के देख रहे होते हैं खाली, उन्हें आप पता नहीं क्या चीज़ बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर वो भी भूल चुके होते हैं। तुम लोग भी कोई निराले नहीं हो, तुम भी भूल जाओगे, लेकिन फिलहाल फिर भी कम से कम ध्यान से पढ़ना कि जब कोई चीज़ बताई जाए कि बोरॉन के बारे में बताएं या एल्युमिनियम के बारे में बताएं या कार्बन के या सिलिकॉन के बारे में बताएं, तो याद आ जाना चाहिए कि हमने ये पढ़े हैं कहीं। और बाकी जो है नाइट्रोजन के यौगिक, फास्फोरस के यौगिक, ऑक्सीजन के, सल्फर के, फ्लोरीन, क्लोरीन, और इसमें से भी ये सब क्रिप्टोन वगैरह, ये जेनोन के, ये सब तुम इंटर में जाके पढ़ोगे। सबके अलग अलग यौगिक होंगे। एक नाइट्रोजन के यौगिक जो है कम से कम 1 हफ्ते तक नाइट्रोजन चलेगा। फास्फोरस 1 हफ्ते तक चलेगा, समझ गए? अकेला फास्फोरस इतने दिनों तक फास्फोरस के बारे में पढ़ाया जाएगा। कैसे बनता है फास्फोरस, के क्या प्ररूप होते हैं, कितने प्रकार के इनके यौगिक होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, उनकी संरचनाएं, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण, ऐसे हर किसी के बारे में पढ़ना होता है। सल्फर में H2SO4 बनाएंगे हम, SO2 बनाएंगे। सल्फर से जो जो यौगिक बनते हैं वो सारे बनाएंगे। तो H2SO4 का एक दिन में तो चित्र बनता है, संपर्क विधि जब बनाएंगे तो एक दिन में चित्र बनेगा वो। तो ये इसलिए हिसाब से पढ़ना है तुम्हें। अब इसमें भी और सुनो, बोरॉन, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, ये 4 पढ़ लेते हैं। उन 4 में से भी ये निकाल दिए हैं तुम्हारे सिलेबस से। अब 30% में ये निकाल दिए। बोरॉन के और कार्बन के बारे में पढ़ना है, और उसमें से भी सिर्फ इनका बेसिक छोड़ा इन्होंने। उसमें ऐसा क्या करना है कि बोरॉन के यौगिक थे, बोरॉन डाई बोरॉन,
बोरैक्स, सुहागा जो होता है, ये सब पढ़ना था, वो भी निकाल दिया है। बोरॉन के सिर्फ भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ने, कार्बन के भी भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ने, बस इतना पढ़ना है। बाकी इनके यौगिक वगैरह निकाल दिए, वरना कार्बन का हीरा भी कार्बन से हीरा बनता है, तो हीरे के बारे में पढ़ना था, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना था, फ्लोरीन के बारे में भी पढ़ना था, तो ये पढ़ना था, लेकिन अब नहीं पढ़ेंगे हम। फिलहाल कार्बन के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर ज़्यादा बड़ा बचा नहीं है ये। बोरॉन के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण। और जी देखो, एक मिनट को, बोरॉन समूह पढ़ देना। और जी आ जाता है फिर बोरॉन का अपसामान्य व्यवहार। बोरॉन का अपसामान्य व्यवहार। और जी फिर आ जाता है कार्बन परिवार के तत्व इतना ही रह गया बस, बाकी तो हमारा 4 टॉपिक है। कार्बन के समस्थानिक का क्या लगता है? 3 ही होते हैं, कुछ नहीं होते। तो समस्थानिक तो पढ़ लिए मुझे, यहाँ नहीं पढ़ने समस्थानिक। अपर रूप आने 3 अपर रूप होते हैं कार्बन के, मुख्यतः 2 ही होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तीसरा फ्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन तो F होता है। तुम ये अलग लिख दो ना, कार्बन परिवार के तत्व अलग लिख दो, फिर लिख दो कार्बन परिवार के तत्व भौतिक गुण, फिर अलग लिख दो, फिर लिख दो रासायनिक गुण, फिर ऐसे करके। हम तो सही कहते हैं, सुनते कहाँ लोग। हैंड डालेंगे सबसे पहले, अभी ऊपर वाला मत डालना। मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगता है, 1 मिनट पूरा पी ब्लॉग बनाने में, और पूरी आवर्त सारणी छापने में 5 मिनट सारे नहीं लगते हैं, पूरी आवर्त सारणी लग हो जाती है। लेकिन समझते हैं कि तुम लोग याद करो तभी याद होती है, ऐसा नहीं होती है। कोई चूरन नहीं है कि खा लोगे और याद हो जाएगा, खुद मेहनत करोगे तभी कुछ पता चलेगा। एस ब्लॉक की तो बता ही दिया था मैंने, याद करने की ट्रिक एस ब्लॉक की तो बताई दी थी। पी ब्लॉक की हो गई है, तो हलीना की रफ्सा फरियाद सबको पता होता है। और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सबको पता है। कन्या सुंदरी मैंने बताया, सुंदरी तो कभी नहीं बता। क्लास में सभ्यता यूज करते हैं, सभ्यता और मर्यादा दोनों चीजें मैं बना के रखता हूँ। कन्या सुंदरी बेटा मांग रहा और बाप राजी हो गया, साला बाप है पागल है यार। बॉस खुद देखे ना, अब वो करा ना, वो तो सुंदरी कन्या मांग रहा। सुंदरी कन्या किसे कहोगे तुम? किसे मतलब सुंदर का तो समस्या ही नहीं है, क्या बताओ किसे कहोगे सुंदर कन्या?
मतलब कौन माँ बाप गलत सुंदरी पैदा करता है बताया, कौन गलत कन्या पैदा करता है? सभी ठीक है। एक एक चीज याद रखना, देखो एक एक बात याद रखना, तुमने जो चीज देख ली वो तुम्हें अच्छी लगी, कोई भी चीज है, एक्स वाई जेड, कोई कपड़ा है, कोई भी पैंट है, कोई कपड़े हैं, कुछ भी, वो तुम्हें अच्छे लगे, ठीक है। जो तुम्हें अच्छे नहीं लगे तो इसका मतलब ये नहीं दुनिया में वो किसी को अच्छे नहीं लगेंगे, वो किसी ना किसी को अच्छे जरूर लगेंगे। एक वो देखना, तुम कभी सब्जी देखने जाओ, यहाँ सब्जी अच्छे खासे ठेले पे किसी पे सब्जी दे दो, सुबह सुबह देखना पूरा ठेला भरा हुआ होता है सब्जी का। अब कोई लेडी जब आएगी ना, या काशीपुर में देख लो, फल भी हो, कोई भी सेब वगैरह कुछ भी, तो उसमें से छांट के लेने शुरू कर देगी, अच्छे अच्छे निकालेगी, है ना। और दूसरे कोई भी लेडी या कोई जेंट्स आएगा वो भी अच्छे अच्छे निकालेगा, और शाम तक सारे बिक जाते हैं, समझ गए। अब उसमें पता है, अब ऐसा नहीं है कि कुछ उठाएंगे देखेंगे छोड़ देंगे उसे, इसका मतलब वो पसंद नहीं आया, फिर उठाएंगे देखा अच्छा लगा रख लिया, फिर देखा उठा के अच्छा नहीं रहने दो। ऐसे ही पूरे दिन यही हाल होते हैं, और लास्ट में एक सेब बिक जाता है उसका आखिर में। तो क्या था, खराब तो कुछ नहीं था। तो जो किसी को सुंदर नहीं लग रहा है, हो सकता है वो किसी न किसी को सुंदर लगे, तो इसलिए तो कुछ भी सुंदर अंदर कुछ नहीं होता है, वो एक वहम है दिल का। यही नाम था ना उसमें, एक वो तुमने देखा होगा भी, एक ऐड आ रहा है फेयर एंड लवली। अरे साइंटिफिक बात समझो, फेयर एंड लवली कितना पुराना क्रीम है तुम्हारा, सबको पता है। एक लड़की ने केस किया था, वो सामली लड़की थी, अमेरिकन ही है, उसने किया था कि ये नस्लवाद पैदा कर रहा है क्रीम, ये काले गोरों में भेद पैदा कर रहा है। फेयर एंड लवली, फेयर मतलब जो गोरा होगा वही लवली होगा, वही प्यारा होगा, बाकी अगर कोई गोरा नहीं होगा तो वो प्यारा नहीं होगा, उसका मतलब ये निकाला। और उसने कोर्ट में याचिका यही दी थी कि फेयर एंड लवली है, यानी कि जो फेयर होगा, फेयर मतलब गोरा होगा, वही प्यारा होगा, काले लोग तो बेकार हैं। इसलिए वो हार गए। पूरी फेयर एंड लवली कोई कंपनी नहीं है, फेयर एंड लवली तो एक प्रोडक्ट है, कंपनी तो वो यूनिलीवर है, समझ गए। उसके बहुत बड़े प्रोडक्ट है, अपने कम से कम हजारों प्रोडक्ट बनाती है। वो कंपनी केस हार गई एक छोटी सी लड़की से, समझ, एक छोटी सी लड़की से केस हार गई, मजबूरी में उन्हें कितना पुराना नाम जो है वो चेंज करना पड़ गया। उस नाम को चेंज करने में ही दोबारा से कितने ऐड लगाने पड़े, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए उस लड़की ने, जरासी ने। अब उसका नाम चेंज कर दिया है, अब फेयर एंड लवली नहीं बोल सकते तुम, अब ग्लो एंड लवली बोला जाएगा। अब ग्लो का मतलब क्या है कि जो निखरा हुआ होगा, अब ग्लो तो किसी में भी हो सकता है, जो निखरा हुआ होगा वो प्यारा होगा, अब फेयर वाले प्यारा नहीं होगा। नस्लवाद पैदा खत्म कर दिया उन्होंने। तो ये चीज है। अब यहाँ से लोग सोचते हैं, तुम ऐड देखोगे अब वो कहेंगे फेयर एंड लवली अब हो गया ग्लो एंड लवली। उन्हें ये कहने के लिए कई करोड़ रुपए बर्बाद करने पड़े, ये कहने के लिए, क्योंकि दोबारा से एडवर्टाइजमेंट करना पड़ा, दोबारा से हायर करने पड़े, सारी मार्केटिंग दोबारा करनी पड़ेगी उन्हें। अब जहां जहां उन्होंने फेयर एंड लवली के बोर्ड लगाए होंगे, कितना खर्चा आता है, वो सारे हटाने पड़ेंगे, अब ग्लो एंड लवली कराना पड़ेगा। जो उनके, अब तुम्हें तो एक क्रीम खरीद के लेकर आ रहे हो, जब उस लड़की ने केस किया होगा ना, हजारों छोड़ो करोड़ों रैपर कंपनी के अंदर रखे होंगे छपे छपाए, जिनमें अब क्रीम भरना था, रैपर भी रखे होंगे, और वो जो वो अंदर जो निकलता है, एक तो रैपर हो गया ऊपर के, एक अंदर क्रीम वाला जो पैकेट निकलता है वो भी, वो सारे बेकार हो गए एक झटके में, कंपनी को करोड़ों का नुकसान। इतनी है तो वो बात तो वही आती है। लेकिन इसमें लिखेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे, हेडिंग बोरोन समूह के तत्व, हेडिंग इसमें दूसरा नंबर है। हेलो, एक सेकंड, हेलो जी, वालेकुम सलाम, बताइए।
इस पूरे एरिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी क्लास है। इसके बाद सिर्फ इंटर होता है और उसके बाद फिर कॉलेज होते हैं, डिग्री कॉलेज। और तुम रोना रो रहे हो, लाइन होगा। इसमें लिखेंगे आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम तथा थैलियम को समूह 13 के तत्व कहते हैं। अच्छा, बड़े काट रहे हैं। थर्ड ए समूह के तत्वों के भौतिक गुण। ए समूह के तत्वों के भौतिक गुण, भौतिक गुण। निम्न प्रकार हैं और नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ जी, सबको पता है। तत्व लिख दिए हैं। अगली लाइन में सबको पता है कि क्या होने वाला है। अबे अभी पहले यहाँ तो निपट लो। अभी तुमने हीरो का बचपन खत्म हुआ नहीं है और तुमने लड़ाई शुरू कर दी। अभी फिल्म चल रही है, बचपन चल रहा है हीरो का। इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लिया, दिखाइयो। अरे सुनो, एक लाइन जितना वो लिखना होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख के, इन तत्वों की बात हम कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना था वो, तो वो 2 लाइनें छोड़ के ये लिख देंगे। एक लाइन भी छोड़ी होगी कम से कम, वो तो छोड़ी होगी, उसमें आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जब लिखा करो तो कम से कम 1-2 दो लाइनें तो छोड़ के लिखा करो कम से कम। साफ साफ भी तो अच्छा लगता है, क्या कूड़ा कबाड़ा एक जगह घिसर विसर कर देते हो सब। अगर हम आगे से हटेंगे तो लिखेगा कौन? अरे थोड़ी देर के लिए हटेंगे। देखो 1s2 2s2 2p1, टू एस 2p6 3s2 पूरा हो गया। 10 2 12। देखो इसलिए नहीं करना होता है कि नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं आता, मुझे 2 लाइनें करके दिखा के ये बताना होता है कि ऊपर क्या लिखा जाना है। यहाँ 2-2 वाला चल रहा है, या 3-3 वाला चल रहा है, ऐसे 4-4 5-5 6-6 करना होता है। एक बात के भजन गा लेंगे, वो तुम अपना आप कर लो। देखो इन तत्वों, मुझे ये लाइन लिखवानी होती है इसलिए करता हूँ। इन तत्वों की 72वीं कक्षा लिख दो या अंतिम कक्षा लिख दो। 72वीं कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई? देखो उधर NS2 और NP1 होता है। यहाँ कोई ऐसा है ईमानदारी से बताना जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता हो? एक बस, 2 3 लड़कियों में सबसे आता है? 2 लड़के हैं।